Hello guys, welcome back to my channel. I'm Simran. Today I'll be sharing with you my vitamin C serum that has actually replaced my Drunk Elephant vitamin C. So Drunk Elephant vitamin C serum is the best serum that I have used till date, but it cost me around rupees 5,000 to 6,000 something. And जो सीरम मैंने अब चूज़ किया है that is an Indian brand, and this one cost me around rupees 800 something. And this serum is dupe of Drunk Elephant vitamin C, not in terms of ingredient wise, not in terms of texture or something, but in terms of the effect. Like जो ग्लो जो ब्राइटनिंग इफेक्ट मुझे मिलता था ड्रंक एलिफेंट का विटामिन सी यूज़ करने से, आई कुड फील द सेम चेंज इन टू माई स्किन आफ्टर यूजिंग this wala vitamin C. So this one is from Chemist at Play vitamin C serum. So now let's have its pH test. So this has 20% vitamin C. So this is the highest concentration of vitamin C that I have used till date. And जो इसमें vitamin C का form use हुआ है वो है 3-O-ethyl ascorbic acid. इसकी अच्छी बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेबल रहता है. सेकेंड, इट हैज़ द एबिलिटी टू पेनिट्रेट डीप इनटू योर स्किन. देन दे हैव 1% टोल्सोफेरॉल एंड 0.5% फेरुलिक एसिड. जब किसी भी विटामिन सी फॉर्मूला में ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं तो जो स्टेबिलिटी होती है विटामिन सी की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. नाउ टोल्सोफेरॉल इज़ विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड, ये जो दोनों हैं वो दोनों एज एन एंटी ऑक्सीडेंट वर्क करते हैं. सेकेंड, वो स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं विटामिन सी फॉर्मूला की. एंड थर्ड, दे हैव फोटो प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज, लाइक हमारी स्किन को हार्मफुल रेज जो होती है सन की उससे बचाते हैं. एंड देन इट हैज़ फ्यू ह्यूमेक्टेंस एंड शुगर मॉलिक्यूल्स जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं. एंड देन इट हैज़ राइस सेरामाइड है जो स्किन को स्ट्रेंथन करता है. बट ये जो सेरामाइड है उनका कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 0.5% क्योंकि ये बिलो फेरुलिक एसिड है. एंड दे हैव ऑलरेडी मैंशन फेरुलिक एसिड इज अराउंड 0.5%. Then they have Amorphophallus konjac root extract, स्किन को मॉइस्चराइज करता है. देन दे हैव यूज विच हेजल. विच हेजल इन एशियन टाइम वर यूज्ड ऑन पीपल विथ वेरी ऑयली स्किन टू ड्राई आउट द स्किन, टू ड्राई आउट द पिंपल एंड एक्ने. प्लस विटामिन सी खुद ही ऐसा है कि इसका नेचर खुद का ही बहुत ही ड्राइंग है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ रियली नॉट दैट अ गुड आइडिया. सो बट द गुड थिंग अबाउट इज दैट कि जो विच हेजल कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ वेरी लो, लाइक 0.5 से भी कम है. एंड देन द थिंग दैट आई डू नॉट लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट दे हैव यूज ऑरेंज एक्सट्रैक्ट. तो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, वो ऑरेंज का जो छिलका होता है उसको पूरा सा पीस के पाउडर बना के उसको सोक करते हैं अल्कोहल में. एंड इट वर्क मोर एज अ फ्रेग्रेंस वाला इसका जो फंक्शन होता है रेदर देन एनी वो वाला फंक्शन, यूज़ वाला फंक्शन. बट द गुड थिंग इज दैट अगेन ये थोड़ा सा लास्ट में ही आ रहा है लिस्ट में. So people with sensitive skin may have issue using this product or may not have issue. Like मेरे को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. So you can try it out if it's working for you or not. So I would not recommend this product to people with very dry skin. But again, I feel that you can always compensate the dryness into your skin by using the moisturizer that are more humectant based, more glycerin based and occlusive based. And now the result that I got after using this product is quite amazing. एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइटनिंग सा ग्लोई सा इवन स्किन टोन वाला इफेक्ट मिला इसको यूज़ करने से. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम होल्डिंग ऑन टू दिस प्रोडक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट हैज़ विच हेजल, इट हैज़ ऑरेंज एक्सट्रैक्ट. और टेक्सचर पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसको आप जब इनिशियली अप्लाई करेंगे तब वो इतना ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता. इट टेक टाइम टू कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन टू द स्किन. एंड इनिशियली जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक थोड़ा सा स्टिकी सा फीलिंग आता है. बट वंस इट गेट एब्जॉर्ब्ड, the stickiness disappears and you have to apply moisturizer after using this vitamin C serum. या जो vitamin C serum आप यूज़ कर रहे हैं उन सब के लिए ऊपर आपको moisturizer हमेशा लगाना चाहिए because vitamin C in nature is bit drying. That's the reason. So yeah, that's it guys. I hope you like this video, you enjoy my channel, and don't forget to click like and subscribe to watch more such videos. Okay, bye.